नमस्कार बच्चों, स्वागत है के लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? तो प्यारे बच्चों, आज हम एक खास जानकारी लेकर आए हुए हैं प्यारे बच्चों। जो बच्चे अक्सर जो है परेशान रहा करते हैं कि क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन कौन कर सकता है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बेहतरीन जानकारी, और वो है प्यारे बच्चों नीट। व्हाट इज ए नीट? बच्चे परेशान रहते हैं अक्सर कि नीट समझ में नहीं आता है कि नीट है क्या, नीट का मतलब क्या होता है, नीट क्या होता है, नीट कौन कौन बच्चे कर सकते हैं। क्या जो बायोलॉजी पढ़े हैं सिर्फ वही करेंगे, कि मैथ वाले भी करेंगे, कि अदर भी करेंगे? तो ये सारा डाउट जो है बच्चों आज हम क्लियर करेंगे, सारा डाउट बताएंगे। जितने सस्पेंशन है प्यारे बच्चों वो हम दूर करेंगे आज, कि नीट है क्या, नीट में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसका उम्र क्या होता है, मतलब एज क्या होनी चाहिए नीट फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और कैसे उसकी तैयारी करना चाहिए, किस किस विषय से नीट में प्रश्न बनते हैं, और हमारा बेस कैसा होना चाहिए, और सारा चीज आज हम जानकारी देंगे प्यारे बच्चों। सारा जितना आज आप लोगों के मन में जितने प्रश्न बनते होंगे प्यारे बच्चों, सारा प्रश्न, वो सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आज ये पूरा आज हम ये जानकारी लेकर आए हुए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्यारे दोस्तों कि नीट है क्या, यानी नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि नीट का फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है, और उसका एग्जाम मई वगैरह में 5 या शायद 5 तारीख को ही होने वाला है, थे ना। तो जो नीट का फॉर्म भर लिए हैं वो तो जानते हैं उसके बारे में, और जो थोड़ा डाउट भी होगा आज मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा कि नीट है क्या, और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, यानी क्या क्या योग्यताएं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम ये बताएंगे कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल, यहां शुरू कर दे रहे हैं यहां पे, नेशनल नेशनल एलिजिबिलिटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एंट्रेंस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है प्यारे बच्चों? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट का फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों। तो इस नीट का फुल फॉर्म पहली बात तो आप याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं और नीट का ही पूरा नाम नहीं मालूम हो तो क्या मतलब है। अब देखिए नीट में क्या क्या आता है प्यारे बच्चों। तो आज हम बताएंगे कि जो नीट होता है, ध्यान देंगे यहां पे, सारा सारा डाउट आज हम क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। सारा जो नीट होता है प्यारे दोस्तों, जो नीट होता है इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है प्यारे दोस्तों। आज हम सारा चीजें हम क्लियर करेंगे, आज हम सारा चीज क्लियर करेंगे दोस्तों कि नीट में, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है प्यारे दोस्तों नीट में। एक तो होती है कि नीट यूजी एग्जाम, एक होती है नीट यूजी एग्जाम। क्या होती है? नीट, एक होती है नीट यूजी एग्जाम, एक होती है नीट यूजी एग्जाम, और एक होती है नीट पीजी एग्जाम। एक होती है नीट पीजी एग्जाम, यानी पोस्ट ग्रेजुएट
की बात हो रही है यहाँ पे। और ये है नेट अंडर ग्रेजुएट, यानी नीट यूजी एग्जाम और नीट पीजी एग्जाम। नीचे दिख रहा है प्यारे दोस्तों, हम देख लें थोड़ा सा। हाँ दिख रहा है, क्योंकि नीचे भी हमको कुछ भरना है। अब देखिए बात यहां क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने बताया कि नीट का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। उसके बाद से हमने ये बताया प्यारे दोस्तों कि जो नीट होता है वो नीट में दो तरह की कैटेगरी होती है, एक नीट यूजी एग्जाम और दूसरा नीट पीजी एग्जाम, नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम और नीट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। अब नीट यूजी एग्जाम के माध्यम से आप क्या क्या बन सकते हैं, किस किस की तैयारी यानी किस किस की पढ़ाई इसमें होती है, तो यहां हम बता दें प्यारे दोस्तों। अब इसके माध्यम से प्यारे दोस्तों इसके माध्यम से आप कौन कौन सी डिग्री जो है माने कौन कौन सी पढ़ाई इसमें होती है यूजी एग्जाम के माध्यम से। तो इसमें प्यारे दोस्तों इसमें होती है एमबीबीएस। क्या होती है? एमबीबीएस। एमबीबीएस क्या होती है प्यारे दोस्तों? एमबीबीएस। बीडीएस, बीडीएस क्या होती है प्यारे दोस्तों? बीडीएस। उसके बाद से बीएएमएस। क्या होता है? बीएएमएस। बीएएमएस। उसके बाद से बीएचएमएस। बीएचएमएस यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। दिख रहा है प्यारे दोस्तों? हाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहां क्लियर कर दें। और बीएससी नर्सिंग क्या होता है प्यारे दोस्तों? बीएससी नर्सिंग थोड़ा सा ऊपर कर दें। बीएससी नर्सिंग, वी फार्मा नीचे लिखते हैं, वी फार्मा, बी फार्मा या और अदर भी इसमें आ सकता है, अदर। तो प्यारे दोस्तों ये समझ में आया होगा कि ये जो है नीट यूजी एग्जाम के माध्यम से हम एमबीबीएस बन सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं। ये समझ रहा है ना, ये आयुर्वेद वाला है डिग्री। और ये है बीएचएमएस यानी ये जो है होम्योपैथ वाला है। क्या है? होम्योपैथ वाला है। बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और अदर भी हम इसमें आता है। उसके बाद से प्यारे दोस्तों नीट पीजी एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं? फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज है प्यारे बच्चों। क्या है ये है प्यारे दोस्तों फॉर, इसके लिए हम बता दें यहां पे प्यारे दोस्तों कि ये क्या है। तो इसके लिए है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है प्यारे दोस्तों, बार बार इसको हम क्लियर कर दें, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स, मेडिकल कोर्स। क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। दिख रहा है प्यारे दोस्तों? तो इस तरह से आप लोगों का यहां तक तो डाउट क्लियर हो ही गया होगा प्यारे दोस्तों
कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद से नीट में दो तरह का कैटेगरी है, ये है एक नीट यूजी एग्जाम और दूसरा है नीट पीजी एग्जाम। अब नीट यूजी एग्जाम के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बी फार्मा और अदर कर सकते हैं। और वही नीट पोस्ट एग्जाम के माध्यम से हम यानी पीजी एग्जाम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, दो चीजें हमने बताया, तीन चीजें बताया प्यारे दोस्तों। पहला तो हमने नीट का फुल फॉर्म बताया, क्या बताया प्यारे दोस्तों, नीट का फुल फॉर्म बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर एंट्रेंस, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद से नीट में दो कैटेगरी होती है प्यारे दोस्तों, एक होता है नीट यूजी एग्जाम और एक होता है नीट पीजी एग्जाम। नीट पीजी एग्जाम और नीट यूजी एग्जाम। तो नीट यूजी एग्जाम के माध्यम से हम क्या क्या बन सकते हैं प्यारे दोस्तों, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बी फार्मा कर सकते हैं, और साथ ही में हम बीएससी नर्सिंग या अदर भी कर सकते हैं। और वहीं प्यारे दोस्तों यहां नीट पीजी एग्जाम के माध्यम से हम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। तो इतना तक क्लियर हुआ इतना। अब प्यारे दोस्तों हम ये बताएंगे कि कौन कौन नीट की फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसकी लिमिटेड एज क्या होगी, क्लास 12th में कौन कौन सब्जेक्ट होनी चाहिए, इसके लिए सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए, तो यहां देखिए दोस्तों, इसको हम रफ करते हैं, फिर अगली चीजें हम बताते हैं। यहां सारा जानकारी मिलेगा हमारे चैनल पर, बस हमारे चैनल से जुड़िए और फ्री में सारा चीज प्रोवाइड कराया जा रहा है प्यारे दोस्तों, और इसका आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए और देखिए, सारा चीज आप लोगों को बताया जाएगा, भविष्य में क्या करना है, ठीक ना, आप किस आर्थिक स्थिति में है, उसके हिसाब से क्या आपको करना है, सारा चीज हम बताएंगे। तो अब आगे प्यारे दोस्तों हम यहां शुरू करेंगे, ये बताएंगे कि आप इंटर में किस सब्जेक्ट से है, तो आप नीट के लिए क्या है, पात्र हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटर में आप लोग, इंटर में यानी क्लास 12th में क्या क्या होना चाहिए। क्लास 12th यहां जो है पतला चल रहा है, लेकिन फिर भी यहां क्योंकि इसको मिटा ही, यानी क्लास 12th में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए कि आप जो है नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नीट के लिए आपको इंटर में जो है आप लोगों को क्या चाहिए, तो इंटर में प्यारे दोस्तों आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस इंग्लिश चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट कम से कम चाहिए, यानी जो बायोस है वही नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैथ वाले नहीं करेंगे। हाँ, मैथ के लिए भी है, अलग है, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज है जो हम बताएंगे बाद में, हमारा दूसरा वीडियो देख लेंगे आप लोग। ये सिर्फ नीट के लिए हम बता रहे हैं, और नीट वही कर सकता है, नीट के लिए वही फॉर्म भर सकता है लड़का जो बायोलॉजी से किया है इंटर, और वो भी कम से कम 50% के साथ, यानी इंटर में कम से कम 50% होगा, वही नीट के लिए अप्लाई कर सकता है। और 50% भीख है क्या, इस समय कोई 50% ला रहा है, सब 70-80 ऐसा ला रहे हैं सब, बताइए, क्योंकि जमाना कहां से कहां चला गया। अब तो 50%, मतलब कहने का मतलब कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो कम से कम 50% होनी चाहिए, जो होता है हर बच्चों के पास होता है। तो क्लास 12th में क्या क्या होने चाहिए प्यारे दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ और क्लियर कर दें, तब यहाँ हम बताएंगे कि यानी क्लास 12th में 12 में उसको पढ़ना पड़ेगा क्या, पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं। और एक और चीज आप लोग बता दे रहे हैं, अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजी की जगह पे एक ऑप्शन आता है, जो इधर के लड़के तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ इसके स्थान पर होता है एक बायोटेक्नोलॉजी होता है। एक बायोटेक्नोलॉजी जो हो, ये होता है क्या सब्जेक्ट, अगर इसके स्थान पर कर लाता है कोई बायोटेक्नोलॉजी, यहां इसको बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी। दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा है तो हम यहां कर दे रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम कर दे रहे हैं यहां पे, यहां पर कर दे रहे हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायो बायोटेक्नोलॉजी, और इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश तो आप लोग पढ़ेंगे ही, क्योंकि जो बच्चा अगर साइंस से पढ़ा है तो इंग्लिश तो रहता ही है, इसलिए हमने इंग्लिश भी इसमें ऐड कर दिया है। यानी ये 4 सब्जेक्ट इंटर में चाहिए प्यार बच्चों। जिसके पास ये कम से कम 4 सब्जेक्ट से इंटर पास किया है वो क्या है, नीट के लिए पात्र है। मैथ वाले नहीं होंगे, क्लियर बता दे रहे हैं। यानी फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी या इंग्लिश। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से आप तो यहां क्लियर हो गया होगा कि कौन लड़के जो है नीट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो रहा कि कौन कौन भर सकता है, यहां क्लियर हुआ। अब हम ये कहेंगे कि परसेंटेज, कम से कम इंटर में जो परसेंटेज होगा प्यारे दोस्तों, वो परसेंटेज इंटर पास्ड। हाँ, अब हम बताएंगे कि क्या इंटर पास वाले ही भर सकते हैं, इंटर पास वाले भी भर सकते हैं, और इंटर में जो इस साल परीक्षा दिए हैं यानी अपेयरिंग में है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, यानी अपेयरिंग में है, परीक्षा देकर छोड़े हैं, वो भी नीट के फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते उनका एज जो है 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष के हो जाना चाहिए, 70 ईयर्स हो जाना चाहिए, वही लोग भर सकते हैं। अगर 17 वर्ष से थोड़ा भी कम है तो पात्र नहीं है, वो नहीं भरेंगे, क्योंकि नीट का कम से कम रूल जो है, ये जो एज होती है प्यारे दोस्तों, वो 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर 17 वर्ष पूरा नहीं होता है तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा अगले साल की, जब आप 17 वर्ष हो जाएंगे तभी नीट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 12th पास्ड और अपेयरिंग अपेयरिंग यानी 12th पास है या अपेयरिंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं प्यारे दोस्तों? बोलिए एकदम साफ शब्दों में हम। हाँ, अपेयरिंग, अपेयरिंग, अपेयरिंग का मतलब, बहुत लड़के कंफ्यूजन में होंगे अपेयरिंग क्या होता है। तो अपेयरिंग का मतलब यह होता है कि जो क्लास 12th में परीक्षा दिए हैं और रिजल्ट नहीं आया है, उसको बोलते हैं अपेयरिंग। रिजल्ट आने वाला है, यानी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने वाला है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे इस साल बहुत लड़के जो है इंटर की परीक्षा दिए हैं और बहुत लड़के नीट का फॉर्म डाल दिए होंगे, जिसका एज 17 वर्ष हो गया होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। 17 वर्ष से कम वाला नहीं डालेंगे। तो 12th पास्ड या अपेयरिंग, तो वो भर सकते हैं नीट फॉर्म। नीट फॉर्म डाल सकते हैं, नीट का फॉर्म, नीट फॉर्म भर सकते हैं, भर सकते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन उनका जो एज होगा, लिमिट एज, हम यहां बता दे रहे हैं कि जो मिनिमम मिनिमम एज लिमिट होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहां पे कि मिनिमम मिनिमम एज लिमिट, जो मिनिमम एज लिमिट होता है, जो मिनिमम एज लिमिट होता है वो
17 ईयर्स, यानी 17 ईयर्स, यानी 17 वर्ष होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2024। अगर 2024 में भर रहा फॉर्म तो 2024 31 दिसंबर 2024 को उसका एज क्या हो जाना चाहिए? 17 वर्ष का हो जाना चाहिए। अब बताइए एज से लेकर के सारे डाउट जो है क्लियर हुआ कि नहीं? एज से लेकर जितना सस्पिशन है वो क्लियर हुआ? बताइए। मिनिमम एज लिमिट जो होता है 17 ईयर्स होता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने बताया कि क्लास 12th में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, और जो कौन भर सकता है? तो क्लास 12 पास्ट या अपेयरिंग नीट का फॉर्म भर सकते हैं। और मिनिमम एज लिमिट जो है 17 ईयर्स होगा, यानी 31 दिसंबर 2024 या 25 में जो भी भरेगा उस दिन तक उसका एज जो है 17 वर्ष हो जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर इसको हम रफ करके अगला चीज चलते हैं। हो गया ना? चलिए इसको रफ करते हैं। एक एक चीज इस चैनल पर, एक एक लक्ष्य एग्जाम चैनल पर प्यारे दोस्तों बताया जाएगा। बस जुड़िए, आप लोग जुड़िए इस पर और जुड़ करके इसका लाभ उठाइए दोस्तों, लाभ उठाइए प्यारे बच्चों। एकदम ए टू जेड यहाँ जानकारी बताया जाएगा, सारा छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारा चीज जानकारी यहाँ दिया जाएगा इस चैनल पर प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ठीक ना? अब हम बताएंगे, बच्चे के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर हम तो जनरल में आते हैं, हमारे लिए क्या योग्यता है, मतलब कितना परसेंटेज चाहिए, हम एससी में, ओबीसी में, सारा डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों, सारा डाउट क्लियर करेंगे, है ना? जो आपके मन में प्रश्न घूम रहा है, गूंज रहा है, वो सारा चीज हम क्लियर करेंगे यहाँ। बस इस चैनल से आप जुड़े रहिए। तो अब चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब जनरल, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उसके लिए इंटर में क्या चाहिए? तो जो जनरल होते हैं, जनरल यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए इंटर में कम से कम कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए इंटर में क्या होना चाहिए? 50% चाहिए, यानी ये 12th। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो जनरल कैंडिडेट है उनका इंटर में 50% होना चाहिए। बायोलॉजी वाली की बात हो रही है, मैथ वाली की बात नहीं है, मैथ वाले भर ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद से जो है ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट, कैंडिडेट्स उनके लिए है 45%, 45%, और वो भी जो है क्लास 12 पास होना चाहिए। यानी ये लोग फॉर्म भरने के लिए योग्य है, यानी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं ये लोग। जो जनरल कैंडिडेट है 50% के साथ 12 पास हो, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट जो है 45% के साथ पास हो। अब देखिए, ये तो हो गया जो सामान्य बच्चे हैं जनरल में और ओबीसी, एससी, एसटी में। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी गूंज रहा होगा कि पीएच, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या है, सारा चीज बताएंगे दोस्तों, सारा डाउट क्लियर करेंगे यहां पे। तो अब देखिए यहीं पर है, यहीं पर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, यानी पीएच है, उनके लिए क्या है छूट। तो चलिए यहां लिख लेते हैं कि जनरल फिजिकली
जो जनरल फिजिकली होते हैं हैंडीकैप हैंडीकैप्ड, ये जिसको पीएच बोलते हैं प्यारे दोस्तों, स्पष्ट रूप से यहाँ पीएच हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं प्यारे दोस्तों, उनके लिए जो है 45% कम से कम चाहिए। कितना चाहिए? 45%, यानी इंटर पास, यानी 12th पास। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जो जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएच है कैंडिडेट है, उनके लिए प्यारे दोस्तों कितना चाहिए? तो 45% चाहिए इंटर पास। अब जब देखिए यहां देख लीजिए, अब क्या है अगला, जो ओबीसी है, एससी हैं, एसटी हैं, ये जो है बच्चे हैं, उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी जिसको पीएच बोलते हैं, ये कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या चाहिए? तो 40% इंटर में परसेंटेज चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं प्यारे दोस्तों? बताइए, एकदम स्पष्ट रूप से यहां बता दिए हैं। अब बोलिए, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बोलिए, हम स्पष्ट कर दे। और फिर से एक बार सुन लीजिए, फॉर्म भर सकते हैं जनरल वाले कैंडिडेट को 50% चाहिए इंटर पास, ओबीसी एसटी कैंडिडेट को चाहिए 45% इंटर में, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी पीएच कैंडिडेट को चाहिए 45% 12th में, और ओबीसी एससी एसटी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड यानी पीएच कैंडिडेट है, उनको चाहिए 40% में इंटर पास हो, तो कम से कम 40% में चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इसमें 40, 45, 50 कहां ला रहे हैं बच्चे, इससे बहुत ज्यादा ला रहे हैं। कहने का मतलब 60 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, 85 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, ऐसे बच्चे ला रहे हैं। लेकिन जो नीट है, कम से कम परसेंटेज की बात यहां किया है कि इतने परसेंटेज वाले भी नीट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं यहां पे। तो चलिए, उम्मीद है कि ये समझ में आया। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं प्यारे दोस्तों कि अगला क्या हमारा और इसमें है जानकारी। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर देखते हैं। थोड़ा इंक इसमें डाल लें प्यारे दोस्तों, इंक थोड़ा कम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए इंक सोच रहे हैं इसमें डाल लें। एकदम मन लगाकर पढ़िए दोस्तों, एकदम मन लगाकर पढ़िए प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या बताया यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से ये बता दिया। अब हम सिलेबस के बारे में जानेंगे प्यारे दोस्तों कि नीट के लिए सिलेबस क्या है। नीट के लिए सिलेबस यहां लिखेंगे, नीट और इसके लिए सिलेबस। नीट का सिलेबस क्या है? तो नीट का सिलेबस प्यारे दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही तीन है। क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये है सिलेबस। सिलेबस में है
फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट होता है। नीट में इन 3 सब्जेक्ट से ही पूछता है, यानी ये कोर्स है, ये सिलेबस है नीट का। क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है प्यारे दोस्तों। अगर सिलेबस नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। जब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो क्या तैयारी करेंगे आप। और सिलेबस वही होगा जो आप 11th और 12th में पढ़े हैं। तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्यारे दोस्तों कि जो आप 11th एंड 12th का जो सिलेबस है, जो सिलेबस पढ़े हैं प्यारे दोस्तों, वही होगा। और क्या इसमें कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? 96 यानी 96 चैप्टर पढ़ने होंगे। यानी दोनों मिलाकर के जो 11th और 11th 12th 11 और 12 ये बात हो रही है प्यारे बच्चों। 11 और 12 में जो आप पढ़े होंगे वही इसमें डिटेल 96 चैप्टर पढ़ने होंगे। क्या क्या पढ़ना होगा इस वीडियो में तो संभव नहीं है, इसके लिए हमारा अगला वीडियो देख लेंगे। और हो सकता है कि नीट के लिए कुछ हम तैयारी भी आप लोगों को करा दें। बस मेरे चैनल से बने रहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसका सिलेबस है। और 11 में जो पढ़े हैं सिलेबस, जो 12 में पढ़े हैं उसी का मिक्स चैप्टर करके 96 चैप्टर जो है सिलेबस में नीट के लिए दिया रहता है। और पूरा पूरा विस्तार से, पूरा गहरा गहरा मैंने डीपली जाकर के पढ़ना होगा प्यारे दोस्तों, तब जाके नीट का एग्जाम निकले। क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि हम पास हुए, भर दिए, निकल गया। ऐसे नहीं 2 महीना पढ़े, घूमे और हो गया, नहीं बच्चे। क्योंकि इसके लिए एकदम समय दिन रात एक कर देना है प्यारे दोस्तों, तब जाके नीट निकलता है प्यारे बच्चे। नीट का परीक्षा निकलता है, उसके बाद से आपके मार्क के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से स्कूल मिलता है। इतना आसान नहीं है, पूरा दिन रात एक कर देना पड़ेगा तब होगा। तो ये है 11 और 12 में जो सिलेबस है, 96 चैप्टर पढ़ना होगा विधिवत। अब हम पेपर का पैटर्न बता दें प्यारे दोस्तों कि पेपर का पैटर्न क्या है। चलिए यहां हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कि पेपर का पैटर्न क्या है। चलिए, तो जैसे पेपर के पैटर्न में हम ये बताएंगे कि टोटल क्वेश्चन जो है 200 रहता है प्यारे दोस्तों। क्या रहता है? टोटल क्वेश्चन यहां लिख देते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन होता है QUESTION, जो टोटल क्वेश्चन होता है प्यारे दोस्तों वो होता है 200। कितना होता है? 200। अब यहां क्यों ऐसे लिख दिए हैं कि 180/200? इसलिए लिखे हैं प्यारे दोस्तों कि टोटल क्वेश्चन जो है 200 रहता है, लेकिन उसमें से आप लोगों को 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, यानी करना होता है। बाकी 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यानी 200 क्वेश्चन रहेगा और 180 क्वेश्चन आपको करना होगा, 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ये है। तो इस तरह से आप पेपर का पैटर्न समझ गए कि ये टोटल क्वेश्चन जो है 180 करना होगा, यानी 200 में 180 करना होगा, यानी 200 क्वेश्चन रहेगा लेकिन 180 करना होगा। अब यहां हम चीजें बताएंगे, इसको मिटा करके प्यारे दोस्तों। पहले यहां इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, एक से एक बढ़ करके हम जानकारी बताएंगे। चलिए जल्दी इसको मिटा करके, वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी फास्ट कर लेते हैं, इसको हम जल्दी कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए अब जो है इतना तो समझ में आ गया। अब कौन कौन क्या क्या पूछता है, अब देखिए फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी, यही है 3 सब्जेक्ट। तो प्यारे दोस्तों इसमें से 45 नंबर का क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन पूछता है।
फिजिक्स में से भी 45 क्वेश्चन पूछता है और बायोलॉजी में से पूछता है प्यारे दोस्तों 90 क्वेश्चन। अब बताइए टोटल कितना हुआ? 180 क्वेश्चन हुआ। मतलब आपको फिजिक्स में 45 क्वेश्चन करना होगा, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन करना होगा, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन करना होगा। हालांकि 200 क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन 180 क्वेश्चन ही करना होगा, 20 क्वेश्चन नहीं करना होगा। तो कुल कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 180 क्वेश्चन। यानी 180 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, लेकिन ध्यान देना है कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चन करना होगा, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों मिलाकर के बायोलॉजी का तो 180 क्वेश्चन इस तरह से करना होगा। अब कितने नंबर का होगा एक क्वेश्चन? तो 1 क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों, 1 क्वेश्चन जो होगा, जो 1 क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों वो होगा +4 मार्क्स का, +4 मार्क्स का। और हाँ, इसमें विशेष जानकारी रखना है, विशेष बात यह है दोस्तों कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग, इसको कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। तो क्या है निगेटिव मार्किंग, इसको भी देख लेते हैं नीचे। तो यहां लिख लेते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग क्या है? तो -1 मार्क, -1 मार्क। इसका मतलब ये कि एक क्वेश्चन करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा अगर सही होगा तो, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्या समझे? कट जाएगा। यानी अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 4 नंबर कट गया, एक क्वेश्चन सही किए बराबर हो गया। तो इसलिए कुछ बच्चे जो तुक्का मारते हैं, जो तुक्का मारते हैं प्यारे दोस्तों, वो तो माइनस में लाते हैं नंबर। अब समझ गए कि नीट का क्या खेल है। यानी वही बच्चे सफल होंगे जो अपने आप पे एकदम कॉन्फिडेंस करके क्वेश्चन को जो पढ़े होंगे वही निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल जो है टोटल क्वेश्चन यानी 180 क्वेश्चन और कितने नंबर का? गुणे 4 तो कितना हो जाएगा? 720 नंबर का, 720 मार्क्स का टोटल। अब 720 में कितना लाएंगे? तो एमबीबीएस का मिल जाएगा, बीडीएस का मिल जाएगा, तो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर अंक लाएंगे तो आपका एमबीबीएस के लिए मिल सकता है स्कूल, बीडीएस का मिल सकता है, बी फार्मा, ये सब मिल सकता है। आप लोग समझ रहे हैं। तो नीट के लिए ये है बाबू, ये है गेम। तो इस तरह से उम्मीद होगा कि या आप मेरे ये वीडियो जो है ये नीट के बारे में जितना हमने बताया था ये समझ में आप लोगों को बेहतर आया होगा। और इस तरह से और भी जानकारी चाहिए प्यारे दोस्तों तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा चीज बताएंगे, यही बताएंगे कि आप इंटर करके अब करेंगे क्या, क्या कर सकते हैं। अगर आर्ट्स है तो क्या करेंगे, साइंस है तो क्या करेंगे, माने अगला जो आप पढ़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि घर की स्थिति खराब है, पैसा नहीं है माता पिता के पास, आप गरीब फैमिली से हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप पैसा है तो भाई तो ये पैसे के लिए है ये नीट, है ना। उसके बाद से हम हमारा अगला वीडियो देख लेंगे कि एनडीए क्या है, एनडीए करने से क्या होगा, ठीक है। ये सारा चीज बताएंगे। फिलहाल आज इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। बच्चे जो है देखने में कहेंगे कि इतना लंबा वीडियो बन गया है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, अगर चैनल से नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि वीडियो जो है जो भी वीडियो बनाए आपके मोबाइल पे पहला नोटिफिकेशन जाए। तो इस तरह से बच्चे ये वीडियो जरूर समझ में आएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।